हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 6 हिंदी मीडियम साइंस की क्लास। बेटा आपका पाठ 8 चल रहा है, शरीर में गति। इसके अंदर मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट बता दिए थे, कुछ पॉइंट का डिस्कशन और करना है, जिसमें आपको शरीर में गति के अंदर बहुत सारे जीव जंतुओं के बारे में डिस्कशन हो चुका था। कुछ और आपको जंतुओं के बारे में डिस्कस करना है। जैसे आपने इसमें शरीर में गति वाले चैप्टर में आपने इसके अंदर मेरुदंड, पसली, पंजर, पेशियाँ, संकुचित, शिथिल, फिर जंतुओं की चाल में आपने केचुआ, ये घोंघा, इन सब के बारे में आपने पढ़ लिया। अब आपको जो पढ़ना है वो है तिलचट्टा। तिलचट्टा क्या होता है, तो इसके बारे में आज जंतुओं की चाल के अंदर आपका टॉपिक है तिलचट्टा। जंतुओं की चाल, जिसके अंदर टॉपिक है आपका तिलचट्टा। तिलचट्टा क्या होता है, ये ज़मीन पर चढ़ता है, दीवार पर भी चढ़ता है और ये हवा में भी उड़ सकता है। इसमें ये मैंने आपको बताया था 3 जोड़ी पैर होते हैं, इसमें 3 जोड़ी पैर होते हैं, 3 जोड़ी पैर होते हैं। जो चलने में सहायता करते हैं, इनमें कंकाल पाया जाता है, इनमें वार है, कंकाल होता है, उपस्थित होता है। इनमें पंख भी पाए जाते हैं, इसमें पंख भी पाए जाते हैं, जिसके द्वारा ये उड़ते हैं। अब इसके बाद करते हैं पक्षी की। पक्षियों में आपको पता है, पक्षियों की बात करें तो पक्षी हवा में उड़ते हैं, भूमि पर भी चलते हैं। जैसे कुछ हैं भूमि पर चलने वाले बत्तख तथा हंस, जो कुछ पक्षी जल में भी तैरते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, कुछ हवा में तथा भूमि पर चलते हैं, कुछ जल पर तैरते हैं, वो पक्षी इसलिए उड़ पाते हैं क्योंकि उनका शरीर जो है उड़ने के लिए अनुकूलित होता है, उनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ पाया जाता है। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है कि वो उड़ते क्यों हैं। तो इसमें उनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ पाया जाता है, जिसके कारण वो उड़ पाते हैं। इसमें अग्रपाद की अस्थियाँ हैं, अग्रपाद की अस्थियाँ पंख बनाती हैं। तो अग्रपाद की अस्थियाँ जो है रूपांतरित होकर पंख बनाती हैं, रूपांतरित होकर पंख बनाती है।
इसमें वृक्ष की अस्थियाँ, उड़ने वाली जो अस्थियाँ होती हैं, यानी आपने देखा तिलचट्टे में इसमें 3 जोड़ी पैर होते हैं, इसमें बाह्य कंकाल उपस्थित होता है, इसमें पंख भी पाए जाते हैं, क्योंकि तिलचट्टा ऐसा है कि आपने देखा ज़मीन पे भी चलता है, पानी में भी हवा में भी उड़ सकता है। इसी तरह पक्षी की बात करें तो कुछ पक्षी तो हवा में, कुछ तो क्या अधिकतर आपके पक्षी हवा में ही उड़ते हैं तथा कुछ भूमि पर चलते हैं, कुछ जल पर तैरते हैं। उनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ पाया जाता है, जिसके कारण वो उड़ पाते हैं। अग्रपाद की अस्थियां जो होती हैं वो रूपांतरित होकर पंख बनाती हैं। मतलब चिड़ियों की जो आगे की अस्थियां होती हैं, आगे के पैर की, वो रूपांतरित पंख में हो जाती हैं। तो वो पंख में जब रूपांतरित हो जाती हैं तो इसी के द्वारा चिड़िया जो है पक्षी उड़ पाते हैं। इसमें और भी आप बता सकते हैं कि वृक्ष की अस्थियाँ उड़ने वाली पेशियों से रूपांतरित होती हैं। फिर मछली की बात करें, अगर आप मछली की बात करें तो मछली में क्या क्या होता है, जैसे मैंने आपको समझाया कि पक्षी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे उड़ते हैं, इसी तरह से मछली की बात करें तो मछली में जो पानी में रहने वाले जंतु हैं, उनमें जो है पानी में रहने वाले जंतु जंतुओं का आकार नाव के समान होता है। नाव के समान होता है। ठीक है। इसी तरह से मछली का सिर और पूंछ और इसके यानी शरीर की जो आकृति है वो धारा रेखी कहलाती है। शरीर की आकृति धारा रेखी कहलाती है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसका सिर और पूंछ इसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला और नुकीला होता है। तो इसका सिर और पूंछ जो है पतला और नुकीला होता है। ये जो आपकी विशेष आकृति होती है, इसमें आप लिख सकते हैं सिर एवं पूंछ पतला एवं नुकीला होता है। पतला एवं नुकीला होता है। ठीक है। इसमें इनका अग्रभाग तैरने की प्रक्रिया में, मतलब जब ये तैरते हैं